वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। वन वृक्षन में तृण तूलन में मृदमूलन में फल फूलन में तरता घन में गिर श्रृंगन में शश सारन में गगनागन में तन में मन में पटभूषण में मगहाथन में घर द्वारन में जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में। जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में। नैया है मझधार विधाता पार तार दे बिगड़ी भारत माता की सब कार सार दे। बिगड़ी भारत माता की सब कार सार दे। नैया है मझधार पार तार दे बिगड़े भारत माता के पार सार दे। बिगड़े भारत माता के प्रभार सार दे। नैया होवे कैसे पार बढ़ गया कितना भ्रष्टाचार। बढ़ गया कितना भ्रष्टाचार। देश धर्म की बल्ली लेकर वार पार दे बिगड़ी भारत माता के प्रभार सार दे। बिगड़ी भारत विधाता पार तार दे। बिगड़ी भारत माता के भारत हुआ कैसा पामाल विधर्मी करे जरा नहीं ख्याल। ओ विधर्मी करे जरा नहीं ख्याल। और भारी है तूफान सामने भार डार दे। भारत माता के प्रभुकार सार दे। नैया है मझधार विधाता पार तार दे। बिगड़े भारत माता के प्रभुकार सार दे। बिगड़े भारत माता के प्रभुकार सार दे। सभा में उपस्थित सम्मानी वानप्रस्थी महानुभाव, उपदेशक बंधु और बड़ी मधुर गायक श्री ओमवीर जी आ रही है। अभी जिनका कार्यक्रम आप सुन रहे, आप सब परिचित हैं। आपके गांव के एक उगते हुए सूरज प्रिय लाखन सिंह जी आ रही है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और उपस्थित बहनों और भाइयों, बालकों, साथियों,
देखो सम्मानीय लाखन सिंह जी, आप सब परिचित हैं। पहले ये जिस राग को गाते थे है जी, वो हमारे ब्रज के क्षेत्र का ढोला। क्या कर रहे हो यार? उसमें क्या था, झूठ ढूंढो करके लार जनता को सुना। अधिकतर झूठ होती थी। बहुत दिन हुए, मुझे वो तारीख तो याद नहीं। आपके नजदीक में मथुरा जिले में एक आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा था। सरोठ गांव है, सरोठ में कार्यक्रम हो रहा और उसमें उदयवीर एक भजनोपदेशक है, आप लोगों ने सुने होंगे। उस पार के वो इनको साथ ले गए उस कार्यक्रम में। ये आर्य समाज से परिचित नहीं थे, या जानते नहीं थे आर्य समाज क्या है। इनका तो राग ही दूसरा था। उदयवीर जी इनको साथ ले गए, सरोठ का कार्यक्रम। हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये इतने जिज्ञासु बढ़िया थे, कार्यक्रम सुनने के लिए बैठ गए। साहब मेरे समझ में सन 80 से पहले की बात है। सन 80 से पहले ये सुनने के लिए बैठ गए। मेरा कार्यक्रम हो रहा था और लोगों का भी हो रहा था। अब पता नहीं कौन सी बात का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। सुनते सुनते ध्यान से जो व्यक्ति सुनता है तो वो कुछ चिंतन भी करता है और कुछ उसके अंदर जो है चेतना जागृति होती है। ध्यान से सुनता है वो। ये सुनते रहे ध्यान से। उदयवीर जी इनके पास बैठे। मैं इनसे परिचित नहीं था, परिचय नहीं था, पहला पहला कार्यक्रम था। और इनको कार्यक्रम लगा अच्छा, तो अच्छा लगा तो इन्होंने उदयवीर से कहा, उदयवीर ये जो गाते हैं ये कहाँ से गाते हैं, कौन सी किताब में से गाते हैं? उदयवीर जी को बताया कि अपने आप ही लिख लेते और कुछ औरों की कविता भी गाते। बढ़िया लगा कि जहाँ से गाते हैं वो किताब कहीं हमको मिल सकती है क्या? उदयवीर जी ने कहा मिल सकती है। तो मेरी किताबें बिकती थी छोटी छोटी बहुत उस समय। इन्होंने वही किताब खरीद ली और पढ़ी। तो पढ़ कर के इनके विचार एकदम बदले। एकदम समझ में आ गया सच्चाई तो इस रास्ते पर चल करके ही मिलेगी और यही सच्चाई है। और ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी। फिर ये किताब पढ़ते रहे और किताब जो कहते हैं पूरी रट ली एक तरफ से और गाने लगे। रुचि बढ़ी और आगे जो है तरक्की की। आज जो है इतना इनका प्रभाव देश में सभी जगह जहाँ मैं कहीं गया हूँ वहाँ लोग जब इनको बुलाते हैं तो मेरे से कहते हैं अब आपकी जरूरत नहीं। अब तो लाखन सिंह जी जनता बहुत चाहती है जहाँ कहीं भी गया हूँ। ऐसे ये हमारे ओमवीर जी हैं, जहाँ कहीं जाते हैं बहुत सी जगह वहाँ से खबर आती है। लोग कहते हैं कि आपके शिष्य हैं। मैंने कहा मैं गुरु तो कोई हूँ नहीं, सीख लिया है इन्होंने। आपके शिष्य हैं। ये जम्मू में गए, कश्मीर में गए और जो है बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, जहाँ कहीं दूर दूर तक गए। जहाँ मैं गया हूँ तो वहाँ से खबर आती है मेरे पास कि आपके शिष्य आए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने बहुत पसंद किया, अब उन्हीं को बुलाया करेंगे और तुम्हारी छुट्टी। मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं नहीं जाता कहीं। बहुत बढ़िया है। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, आप लोगों ने सुना है। थोड़ी देर तक मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा। आप सुनते रहते हैं, बड़े श्रद्धालु हैं और उपस्थिति भी आपकी बड़ी अच्छी है। गांव में उपस्थिति होती है, शहरों में नहीं होती। अब एक जगह हम प्रचार करने गए उत्तर प्रदेश में, तो सुनाने वाले मंच पे 7 और सुनने वाले 6 बैठे।
बदायूं जिले की सच्ची घटना बता रहा हूँ, बहुत दिन पहले। और सुनाने वाले बड़े बड़े विद्वान, बिहारीलाल शास्त्री, शास्त्रार्थ भारती, सावित्री देवी है जी, आचार्य विष्णु शाह, बड़े बड़े विद्वान थे, मुरलीधर जी, हम साथ बैठे। मेरा नंबर आया तो मैंने देखा 6 सुनने वाले और 7 सुनाने वाले। तो मैंने विद्वानों से कहा एक काम करो, तुम उठ करके नीचे बैठ जाओ, हम ढोलक वाला और हम दोनों ही ऊपर बैठे रहेंगे, तो इनकी संख्या तो बढ़ जाएगी। ये सत्य बता रहा हूँ आपको। और प्रचार में कितना किया, उस प्रचार में लाखों रुपया खर्च किए, लेकिन लाखों रुपया प्रचार किया, पंडाल लगाया, और सुनने वालों की संख्या, अब आप यहाँ जब देखते हैं तो बड़ी संख्या, आपसे ज़्यादा बहुत सी जगह पर गाँव में और भी होती है, बड़ी श्रद्धा हरियाणा प्रांत में बहुत होती है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा से और सुनने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कोई बात आपको अच्छी लगे, आप ये मत सोचना कि ये आर्य समाजी है और हम आर्य समाजी नहीं, इनकी बात क्यों माने। आर्य समाज की कोई बात अच्छी लगे, आपके गले उतर जाए, आपकी आत्मा स्वीकार करे, तो उसको तुरंत मान लेना, तुरंत मान लेना। और ये स्वीकार कर जाए आपके अंदर जो विचार कि ये हमारे गलत हैं, इनके सही हैं, तो अपने गलत को छोड़ भी देना, कल्याण तब होगा। तो ये जो है तभी सत्संग सफल होता है, जीवन सफल होता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, वो चर्चा आज इस समय गृहस्थ से संबंधित होगी, है जी। सही है। तो अब ये इनकी संकेत है आज क्या खरवा सब बहरा रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा त्योहार है, तुम्हारी उम्र ही तो बढ़ा रही है, उम्र ही तो बढ़ा रही है, प्रार्थना कर रही है। और तुम्हारी उम्र न बढ़े तो शराब पी करके मरो, तो मर जाओ तो क्या करेंगे जी। अच्छी भावना तो है, तो सुनो।